तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो लिन चाओ के साथ में जो 10th यूनिवर्स होता है उसके अंदर आ जाता है। और जो जियाओटियान होता है वो लिनियो से बोलता है कि अंदर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग हो रहा जो है वो महसूस हो रहा है, मुझे डर है कि अपने बेस कल्टीवेशन पर मैं अंदर जो है वो नहीं जा पाऊंगा। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो बोलता है कि तो फिर चलो चलकर चेक करते हैं कि आखिर अंदर क्या है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो उस जगह के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। और जो लिनियो होता है वो उन दोनों के आगे बढ़ते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जो है वो मेरे पीछे ही रहना। और इतना बोलकर अब लिनियो जो होता है वो उस एनर्जी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि मैंने जो 10th यूनिवर्स का इविल सोर्स है उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर डीप में इतना ख़तरनाक इविल सोर्स जो है वो मौजूद होगा। और इतना सोचकर अब जो लिनियो होता है वो आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर रखे हुए कॉफिन के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि वहाँ पर एक कॉफिन रखा है। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो तीनों जो होते हैं वो कॉफिन के पास में आ जाते हैं, जिसके अंदर से ही ये ओरा निकल रहा होता है। और अब लिनियो जो होता है वो वहाँ पर आने के बाद में उस पावर को रोकते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पावरफुल ओरा जो है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा टेरिफाइंग है कि मुझे लगता है कि ये एंसेस्टर रियलम से भी बहुत ज़्यादा ऊपर होगा। अगर इसकी वाइब को देखा जाए तो इसे देखकर इसकी पावर को ऐसा लगता है कि जैसे कि ये गॉड किंग के टोकन के बराबर ही पावरफुल हो। और इतना सोचकर लिनियो जो होता है वो जियाओटियान से पूछता है कि जियाओटियान आखिर तुम कैसा फील कर रहे हो। जो सुनकर जियाओटियान लिनियो से बोलता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई चीज़ मुझे बुला रही हो अपने पास में। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि ठीक है तो तुम आगे जाओ। जो सुनते के साथ ही जो जियाओटियान होता है वो भी उस कॉफिन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो इविल ओरा कोई जियाओटियान के ऊपर अटैक भी नहीं कर रहा होता। जिसे देखने के बाद में जो लिन जाओ होता है वो लिनियो से बोलता है कि बिग ब्रदर आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, यहाँ पर जो ये इविल सोर्स है वो तो उसे नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। जो सुनने के बाद में लिनियो से बोलता है कि मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है, वो यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से कंप्लीट जो है वो कर लेगा। ये इविल सोर्स जो है उसका यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि उसका माइंड और विल जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिन चाओ को देखते हैं, जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर पावरफुल जो है वो बनना है, मैं बिल्कुल भी पीछे जो है वो नहीं रह सकता। लिनियो मुझसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, तो इसीलिए अब खुद को पावरफुल बनाने के लिए मुझे किसी भी हद से क्यों ना गुजरना पड़े। और इतना सोचकर अब जियाओटियान जो होता है वो उस कॉफिन के ढक्कन को हटाने लगता है, जहाँ पर कि उसके हाथों की जो खाल होती है वो भी फटना शुरू हो जाती है। लेकिन जो जियाओटियान होता है वो फाइनली उस कॉफिन का जो ढक्कन होता है उसे ओपन कर देता है। और हमें पता लगता है कि उसके अंदर केवल एक फिंगर रखी हुई होती है, जिसके अंदर से ही ये ओरा निकल रहा होता है। जिसे देखकर जियाओटियान अपने मन में सोचता है कि ये केवल एक फिंगर है जिसके अंदर से इतना टेरिफाइंग ओरा निकल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जिसकी ये फिंगर है वो कितनी पावरफुल एग्जिस्टेंस रही होगी अपनी पिछली लाइफ में। और जियाओटियान के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी इविन एनर्जी जो होती है वो उसके चारों तरफ घूमने लगती है, और उसके चारों तरफ घूमकर उसे एक कोकेन के अंदर बंद कर लेती है। जिसे देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो जो लिन चैन होता है उसे बोलता है कि हमें इसके यहाँ पर लोगों को प्रोटेक्ट करने में इसकी मदद करनी होगी। जो सिंगल लिन जाओ जो होता है वो भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ महीनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जियाओटियान होता है वो फाइनली उस कोकीन को तोड़ते हुए बाहर आता है। और जैसे ही वो बाहर आता है तो वहाँ पर एकदम से ओरा का बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट हमें देखने के लिए मिलता है। और अब बाहर आने के बाद में जो जियाओटियान होता है वो लिनियो से बोलता है कि मैं बस अब एंसेस्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, उसके लिए मुझे कुछ टाइम के लिए बैठ कर कल्टिवेशन करनी होगी। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे 10th यूनिवर्स के अंदर किसी पर्सन को छोड़ दूंगा जो कि तुम्हारे 10th यूनिवर्स का ध्यान रख सकेगी। अभी मुझे मीटिंग के अंदर जाना होगा जो कि फर्स्ट यूनिवर्स के अंदर होने वाली है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फर्स्ट यूनिवर्स के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में जो लिनियो होता है वो बोलता है कि ओ ये फर्स्ट यूनिवर्स है जो कि सच में काफ़ी पावरफुल है, इसके ओरा को मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस जगह पर बहुत पावरफुल मास्टर जो है वो मौजूद है। जो सुनकर यूकिंग जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा तो होना ही था, 12 के 12 यूनिवर्स के अंदर जो फर्स्ट यूनिवर्स है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए इस जगह पर मीटिंग रखी जाती है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं। और जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लेजेंडरी बिगिनिंग है फर्स्ट यूनिवर्स की। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एंडलेस मिस्ट्री जो है वो मौजूद है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही लिन जाओ जो होता है वो अचानक से एक तरफ इशारा कर चिल्लाते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर जरा वहाँ पर देखो, वहाँ पर एक ओल्ड मॉन्क जो है वो मौजूद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक ओल्ड मैन को देख पाते हैं जो कि बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है। और उस ओल्ड मैन को देखने के बाद में जो यूकिंग होती है वो बताती है कि फर्स्ट यूनिवर्स के लोगों का कहना है कि ये मॉन्क जो है उसका नाम जीन टोइस्ट है, जो कि वेस्टर्न रीजन का लीडर भी है। और ये इस जगह पर इसीलिए बैठा हुआ है ताकि ये जो ग्रेट थिएटर आने वाला है उसे सप्रेस कर सके सेंटर ऑफ वर्ल्ड के अंदर पहुंचने से।
जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो भी उस ओल्ड मैन की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या ग्रेट हॉरर आने वाला है। सच में फर्स्ट यूनिवर्स के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट भरे हुए हैं, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने साथियों के साथ में वहाँ से चला जाता है और जो वो ओल्ड मैन होता है उसका ध्यान भी लिनियो और उसके लोगों के ऊपर चला जाता है और उन्हें देखने के बाद में वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ही वापस आ गया। और अब उसकी इतना सोचते ही हमारा वियोलिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि यहाँ पर अपने साथियों से बोलता है कि सबसे पहले हम लोग जो है वो चलकर यहाँ पर जो एंसिस्टर लुओ जो है उसे ढूंढेंगे, क्योंकि वो एक मास्टर है जिससे कि मैं 10th होली लैंड के अंदर मिला था। और मुझे न्यूज़ मिली है कि इस टाइम पर जो एंसिस्टर लुओ है वो वापस से अपना जो है हमारे पैलेस है उसके अंदर लौट चुका है, तो चलो चलकर वहाँ पर उससे मिलते हैं, जो सुनकर लिनियो के दोस्त भी होके बोल देते हैं। और तभी हम वहाँ पर खड़े हुए एक लड़के को देखते हैं जिसका ध्यान की यूकिंग के ऊपर चला जाता है और यूकिंग को देखने के बाद में वो बोलता है कि सच में ये लड़की कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही जो उसका साथी होता है वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि मास्टर ये लोग जो है वो हेवन पैलेस के अंदर इंटर करने वाले हैं, तो हम लोग जो है वो पहले हेवन पैलेस के अंदर इंटर करते हैं, उसके बाद में हम इसके ऊपर ध्यान देंगे। जो सुनकर वो लड़का भी ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो साउथ गेट ऑफ हेवन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लिनियो होता है वो भी अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। और अब लिनियो जो होता है वहाँ पर आते हुए अपने मन में सोचता है चलो फाइनली मुझे जो साउथ हेवन है उसके अंदर आने का मौका जो है वो मिल गया है। मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर कोई लेजेंडरी कोड जो है वो मौजूद होगा या फिर नहीं। और अब इतना सोचकर जो लिनियो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो गार्ड होता है उसे बोलता है कि प्लीज़ क्या आप जो एंसेस्टर लुओ है उसे जाकर इन्फॉर्म कर सकते हो कि उसका जो पुराना दोस्त है वो उससे मिलने के लिए आया है, ताकि वो उसके साथ में ड्रिंक कर सके। जो सुनते के साथ ही जो वहाँ पर खड़ा हुआ गार्ड जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में पास है, क्या तुम जानते भी हो कि यहाँ पर तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने लोग जो है वो आ चुके हैं जो कि एंसेस्टर लोगों का नाम लेकर वहाँ पर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम यहाँ पर पहले नहीं हो जो कि इस तरह की चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो, तुमसे भी पहले यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने इस तरह की चीज़ों को करने की कोशिश की जो कि यहाँ से पिट कर वापस गए। और अब उस गार्ड के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।